हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जीडीसी राजकीय महाविद्यालय से संबंधित जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, 562 वैकेंसीज़ हैं, उससे रिलेटेड जो अपडेट है, बदलाव होने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न में। और पहले बीच में आपने सुना था एक बदलाव और होने वाला था, और पहले कैसे एग्ज़ाम होता था, इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारा ये मानना है कि एग्ज़ाम चाहे किसी पैटर्न पे हो, जो सीरियस एक्सपेरेंट्स हैं, जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और अपनी मेहनत से नौकरी हासिल करना चाहते हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं है कि एग्ज़ाम ऐसा होना चाहिए जिस भी पैटर्न से एग्ज़ाम हो। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि इंटरव्यू का वेटेज कम से कम होना चाहिए। आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो नेचर है कि बहुत सारी वाइसनेस होती हैं, बहुत सारे लोगों के अपने सोर्स होते हैं। तो जहाँ पर 1 या 2 सीट्स हैं सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर अगर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, उस केस में फेयर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। आपको मालूम है जो लास्ट एडवर्टीजमेंट आया था जीडीसी का, वो 2019 में आया था और 100 कुछ वैकेंसी थी। उसके बाद में लगभग 6 साल हो चुके हैं, कोई नई भर्ती नहीं आई है। कि आप ये चीज़ जानते हैं कि 60 साल की रिटायरमेंट एज है जीडीसी में, तो 6 साल के अंदर कितने लोग रिटायर हुए होंगे, कितनी वैकेंसी खाली हुई होंगी। उसके बाद में पहले से भी जो जीडीसी है उसमें अंडर स्टाफ है, उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स खाली हैं। तो ऐसे में बहुत नेगेटिव असर जाता है। जो आसपास का एरिया होता है उनको सब मालूम रहता है कि किस डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है। तो ऐसे में कुल एडमिशन जो होने वाले होते हैं वो कॉलेज में कम हो जाते हैं, और उसके बाद में जो सैंक्शन सीट होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो इसका पूरा साइड इफ़ेक्ट पूरे एजुकेशन सिनेरियो पर, जॉब की अपॉर्चुनिटी पर पड़ता है। तो वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आती रहनी चाहिए। तो अब हम शुरू से बात करते हैं। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या राजकीय महाविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो एक ए ग्रेड की गैजेटेड पोस्ट होती है। उनको टीचिंग वर्क के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक काम भी दिया जाता है। सरकार उनको बीच बीच में अलग अलग काम देती है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था पहले बहुत अनजस्टिफाइड था। आपको मालूम है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में 120 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से होते थे और 30 क्वेश्चंस जीएस से हुआ करते थे। इस 120 क्वेश्चंस के पेपर में आपको क्वालिफाई करना होता था। उसके बाद में इस स्क्रीनिंग टेस्ट के कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते थे, और जो आपका सिलेक्शन होता था वो पूरा इंटरव्यू के बेसिस पर होता था। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू का जो वेटेज था वो 100% था। बीच में एक नैरेटिव और चलाया गया कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके 70% वेटेज दिया जाएगा, उसके 70% मार्क्स आपके जुड़ेंगे। उसके बाद में जो इंटरव्यू आपका होगा उसका 25% वेटेज होगा। कुल मिला के इन दोनों को ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन इस पैटर्न को भी कैंसिल कर दिया गया। उसके पीछे ये आधार था कि जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है वो ए ग्रेड की होती है और गैजेटेड पोस्ट होती है। तो ऐसी पोस्टों के लिए इस तरीके का एग्ज़ाम कारगर नहीं है। तो अब होना ये चाहिए कि पीसीएस, यूपीपीएससी के तर्ज पर जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपीएससी जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम लेती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, बेस उसी पैटर्न पर जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से रिलेटेड और सिलेक्शन प्रोसेस और पैटर्न से रिलेटेड जो रीसेंट अपडेट है उसमें ये बताया गया है कि पहले प्रीलिम टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। जैसे कि आप यूपीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, जो प्रीलिम टेस्ट होता है जिसमें जीएस का पेपर आता है और सीसेट का आता है, वो क्वालिफाइंग होता है। उसके आपकी मेरिट लिस्ट में मार्क्स ऐड नहीं होते। तो इन्होंने कहा इसी पैटर्न पर पहले एक प्रीलिम होगा, उसके बाद में मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन जीडीसी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किया जाएगा। लेकिन अभी इसकी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन यूपीपीएससी के पैटर्न से, काम करने के तरीके से और उसकी चॉइसेस से हम इस चीज़ को इन्फर कर सकते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम होगा। ये जो आपका प्रीलिम टेस्ट होगा वो यूपीपीएससी वाले प्रीलिम टेस्ट से थोड़ा अलग होगा। इसमें जैसे पहले आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था जिसमें आपके 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते थे और 30 क्वेश्चन जीएस के सेक्शन से आते थे, ये उसी तरीके का कुछ पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे।
उसके बाद में 15 गुना लोगों को इन मेंस लिखने के लिए इनविटेशन दिया जाएगा। अब हम इस पे बात करते हैं कि मेंस किस तरीके का होगा। अभी मेंस के बारे में डिटेल आनी बाकी है। इस बारे में आपको पता होगा कि यूपी पीएससी का जो मेंस होता था उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट एक लेना होता था। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर हुआ करते थे। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जीडीसी का जो मेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे आपके सब्जेक्ट के। जिस तरीके से यूपी पीएससी में जो मेंस हुआ करता था उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसके जिस तरीके से 2 सब्जेक्टिव पेपर आते थे उसी तरीके से होने के चांसेस हैं। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ सब्जेक्ट के पेपर्स नहीं होंगे, इसमें एक पेपर जीएस का हो सकता है और उसमें यूपी का जीएस भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के आपके जीडीसी के मेंस में 3 पेपर होने के चांसेस हैं, जिसमें कि 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से और 1 पेपर जीएस से, जिसमें यूपी का जीएस भी शामिल होगा। तो 3 पेपर होने के चांसेस हैं जो कि सब्जेक्टिव होगा, रिटन होगा। अगर जीडीसी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होने वाला है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, तो इस केस में इंटरव्यू का वेटेज घटना तय है। ये जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो मेहनत से नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा ही है कि इंटरव्यू का वेटेज कम हो जाए। तो अगर हम इसको देखें तो अगर जो मेंस का वेटेज है वो मुझे उम्मीद है कि 75% से 85% के बीच में रिटन का वेटेज होगा, जबकि इंटरव्यू का वेटेज 25% से 15% के बीच में होना तय है। तो इस तरीके से आपका जीडीसी का मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पे मेंस का आपका वेटेज बढ़ेगा, 75% से 85% के बीच में रहेगा, जबकि इंटरव्यू का वेटेज मैक्सिमम 25% या 15% तक ये वेटेज रह सकता है। जैसे आप एडेड कॉलेज का देखते हैं कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। अगर इसका हम वेटेज निकालें इंटरव्यू का तो ये 15% होता है टोटल मार्क्स का। तो इसी तरीके से 15 से 25% वेटेज जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में दिया जा सकता है। इस एग्ज़ाम पैटर्न में उन लोगों के लिए काफ़ी मदद मिलने वाली है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपी पीएससी की तैयारी करते हैं और 1-2 बार मेंस भी लिख चुके हैं, राइटिंग की उनको प्रैक्टिस है। तो जो भी कैंडिडेट्स यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और जीडीसी में जॉब का अच्छा मौका है, वो अपनी तैयारी इसी पैटर्न पे स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद में और कोई नए बदलाव होने के चांसेस नहीं हैं। ये आप मान लीजिए ऑलमोस्ट फाइनल ड्राफ्ट है, ये फाइनल फ्रेमवर्क है जिसके पैटर्न पर आपका जीडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको मालूम है कि 562 वैकेंसीज तो अभी मौजूदा कंडीशन में खाली हैं, जिनका एडवर्टीजमेंट निदेशालय ने यूपीएससी को भेज दिया है। जबकि जो नए जीडीसी खुले हैं 71, उस 71 में भी पोस्टिंग होनी है, तो उसके बाद में भी और वैकेंसी इसमें ऐड भी हो सकती हैं या इसके बाद में भी वैकेंसी आएंगी। तो वैकेंसीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है इंटेंशन की वैकेंसी निकालने की। अगर देखा जाए तो वैकेंसी खूब हैं, बहुत सारे जीडीसी खाली पड़े हैं। तो ऐसे सारे एस्पिरेंट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और यूपी में नए भर्ती आने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट 52 हो या जीडीसी की भर्ती हो, तो वो जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जीडीसी में अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो इसी पैटर्न पे पढ़ना स्टार्ट कर दें, राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। ओएमआर पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने होंगे प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए, तो इसी पैटर्न पे अपनी तैयारी को शेप करें। जब भी यूपी जीडीसी के बारे में एडवर्टीजमेंट आएगा और डिटेल आएगी, उसके बारे में हम इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पर कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश करूं मेंस से रिलेटेड और प्रीलिम से रिलेटेड। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम जीडीसी से रिलेटेड अपडेट पर बात करना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।